प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, मतलब एक छोटा ग्रह है। ये हमारे सोलर सिस्टम के एक बहुत दूर इलाके में रहता है, जिसे कीपर बेल्ट कहते हैं। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के 8 मुख्य ग्रहों से बहुत छोटा है। हालांकि ये छोटा है, लेकिन प्लूटो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है। 2006 में वैज्ञानिकों ने इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहने का फैसला किया। सोचो वहां जाने में कितना समय लगेगा। हर नई खोज हमें अपने सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड को और अच्छे से समझने में मदद करती है। प्लूटो को 1930 में अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइड टॉम्बॉक ने खोजा था। टॉम्बॉक एक रहस्यमयी प्लैनेट एक्स को ढूंढ रहे थे। ऐसा माना जाता था कि प्लैनेट एक्स ही यूरानस और नेपट्यून ग्रहों की परिक्रमा को प्रभावित कर रहा है। टॉम्बॉक ने एरिजोना के लोवेल ऑब्जर्वेटरी में ली गई रात के आसमान की तस्वीरों को ध्यान से देखते हुए प्लूटो को खोज निकाला। प्लूटो की खोज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। लोग हमारे सोलर सिस्टम के एक नए सदस्य के बारे में जानकर बहुत ही उत्साहित थे। यह वैज्ञानिक खोजों का एक बहुत ही बढ़िया समय था और प्लूटो के मिलने से अंतरिक्ष की विशालता के बारे में और भी उत्सुकता बढ़ रहेगी। प्लूटो सूर्य से लगभग 6 अरब किलोमीटर दूर है। यह दूरी पृथ्वी और सूर्य की दूरी से लगभग 40 गुना ज्यादा है। प्लूटो को सूर्य की परिक्रमा करने में 248 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। प्लूटो का वायुमंडल बहुत पतला है। इस वायुमंडल में ज्यादातर नाइट्रोजन है, जिसमें थोड़ी मात्रा में मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। यह वायुमंडल इतना पतला है कि इसे एक्सोस्फीयर माना जाता है, जो किसी भी ग्रह के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है, जहां से गैसें अंतरिक्ष में जा सकती हैं। प्लूटो की सतह बहुत ज्यादा ठंडी है। यहाँ का औसत तापमान लगभग -233 डिग्री सेल्सियस है। यह इतना ठंडा है कि यहाँ पानी भी बर्फ बना रहता है। प्लूटो की सतह नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनी बर्फ से ढकी हुई है। इतनी ज्यादा ठंड के बावजूद प्लूटो की सतह आश्चर्यजनक रूप से अलग-अलग चीजों से बनी है। यहाँ पहाड़, मैदान, क्रेटर और ग्लेशियर भी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब भूगर्भीय हलचलों और लाखों करोड़ों सालों से हो रहे कटाव की वजह से बने हैं। प्लूटो के 5 जात चंद्रमा हैं। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा चारन इतना बड़ा है कि इसे प्लूटो के साथ एक बाइनरी सिस्टम माना जाता है। इसका मतलब है कि चारन और प्लूटो गुरुत्वाकर्षण के एक ही केंद्र की परिक्रमा करते हैं, जो खुद प्लूटो के बाहर स्थित है। बाकी 4 चंद्रमा चारन से बहुत छोटे हैं। इनके नाम स्टिक्स, निक्स, कर्बेरोस और हाइड्रा हैं। इन चंद्रमाओं को हाल ही में 2005 और 2012 के बीच हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके खोजा गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो के चंद्रमा उस मलबे से बने थे, जो एक बहुत बड़े पिंड के टकराने के बाद बचा था। इस टक्कर से ही हमारा सोलर सिस्टम बना था। इन चंद्रमाओं का अध्ययन करके हम यह जान सकते हैं कि प्लूटो और काइपर बेल्ट की अन्य वस्तुएं कैसे बनी और कैसे विकसित हुई। 2006 में नासा ने प्लूटो के लिए न्यू होराइजन्स नामक एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। 9 साल की लंबी यात्रा के बाद न्यू होराइजन्स जुलाई 2015 में प्लूटो के सबसे करीब पहुंचा। इसने प्लूटो की पहली हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली। न्यू होराइजन्स मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में एक मील का पत्थर था। इसने प्लूटो और काइपर बेल्ट के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। प्लूटो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है, जो हमें हैरान और उत्सुक करती रहती है। काइपर बेल्ट में स्थित एक ड्वार्फ प्लैनेट होने के नाते यह हमें हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत और ग्रहों को बनाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। न्यू होराइजन्स मिशन से हुई खोजों से पता चला है कि प्लूटो जितना हमने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा डायनामिक और जटिल दुनिया है। इसकी अलग-अलग सतह, इसका पतला वायुमंडल, इसके चंद्रमाओं का सिस्टम और इसकी संभावित अंडरग्राउंड ओशन, ये सब इसे भविष्य के एक्सप्लोरेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टारगेट बनाते हैं। प्लूटो का अध्ययन करके हम अपने सोलर सिस्टम के निर्माण और विकास के साथ साथ
हमारी आकाशगंगा के दूर दराज इलाकों में मौजूद बर्फीली दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। प्लूटो भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन इसमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। ओरिक ओकु यूसा इस ही की थे।